आश्रित होइए, अपनी मेहनत, अपना परिश्रम, अपना संघर्ष अपनी। अहम किसको नहीं आया? हिमालय राज ने काशी का वैभव देखा, तब हिमालय राज को समझ में आया कि ये शिव के पास तो इतना, शंकर के पास तो इतना। रावण का भीतर का हम पैदा हो गया था, भीतर अहंकार रावण को आ गया था कि मैं आपके बैठने के लिए सोने की चौकी बनवा सकता, चौरंग। बहुत आते हैं कुबेरेश्वर धाम पर, आकर पूछते हैं गुरु जी बताओ क्या करना है कुबेरेश्वर धाम पर, हम ये कर दें, हम वो कर दें, तुम बताओ गुरु जी क्या क्या करना है। हम कभी अपनी जिंदगी में आज तक, अपनी जिंदगी में आज तक कभी नहीं कहा कि हमको किसी चीज की जरूरत है या मेरे बाप कुबेर भंडारी को किसी चीज की जरूरत है। देव तो ठीक, ना देव तो ठीक, कराओ तो ठीक, ना कराओ तो ठीक, उसकी भूमि वो जाने, उसका निर्माण उसको कराना, उसको संभालना, उसको करना, हमारी सामर्थ्यता नहीं। अभी सीहोर कुबेरेश्वर धाम से भारत की भूमि पर जहां भी मंदिर बने, और अगर सीहोर में आकर वहां का गांव का नाम लेटर पंचायत का कि ये मंदिर बना है हमारे गांव में और उसमें शिवलिंग चाहिए, तो शिवलिंग कुबेरेश्वर धाम से दिए जा रहे हैं, शिवलिंग दे रहे हैं, नंदी दे रहे हैं, जिससे गांव गांव में शंकर विराजमान हो जाए। अब किसी को लगे कि सीहोर वाला महाराज बांट रहे, ना ना, पूरी दुनिया के लोगों को सूचना मिल गई तो लोग आते हैं, तो कहीं अगर किसी तीर्थ में जाते हैं तो वहां से एक बड़ा सा शिवलिंग खरीद लाते हैं, कुबेरेश्वर धाम में लाकर दे देते हैं। वो शिवलिंग तुम्हारे द्वारा जो मिलता है वो किसी ना किसी मंदिर में पूजा जाता है और लोग उसको प्राप्त करते हैं, लोग उससे प्राप्त करते हैं। आप भी किसी तीर्थ में जाओ, कहीं ओमकारेश्वर जाओ, जबलपुर जाओ, कहीं दर्शन करने जाओ और तुम्हें लगे कि इतना बड़ा शिवलिंग है और भगवान तुम चाहते हो कि मैं मंदिर नहीं बना सकता, मैं कहीं मंदिर में नहीं रख सकता, तो वो शिवलिंग लाकर आप कुबेरेश्वर धाम पर दे सकते हो। नंदी और शिवलिंग वो किसी ना किसी मंदिर में जाकर स्थापित हो जाएगा, वहां आपके द्वारा एक लोटा जल चढ़ता है, लोग लाकर देते हैं, हम उसको बट वृक्ष के पास में ले जाकर इकट्ठे करते जाते हैं, रखते जाते हैं। कोई आता है, भाई हमारा मंदिर बना है, शिवलिंग चाहिए, आप देखो इसमें से कौन सा चाहिए, एक शिवलिंग लेकर जाओ, अपने मंदिर में स्थापना करो, और जिंदगी पर्यंत आप खुद नहीं बना सकते मंदिर, तो कम से कम एक शिवलिंग लाकर कुबेरेश्वर धाम की धरा पर रखकर जाओगे तो वो ऑफिस में जाकर बोलो कि हमारा नाम लिखो कि हमने ये शिवलिंग लाकर दिया है। जब मंदिर जहां बन रहा होगा और जिस मंदिर में आपका शिवलिंग रखा रहा होगा, फोन आएगा आपके पास में कि आपका शिवलिंग उस मंदिर में जाकर स्थापित हो चुका है, आप जाकर दर्शन कर। ये आपका प्रेम है शिवलिंग के प्रति, शंकर के प्रति। देवादिदेव महादेव के प्रति। हम नहीं बना सकते बड़ा मंदिर, हम नहीं बना सकते बहुत वैभव, पर हम गिलहरी जैसा छोटा सा काम भी कर सकते। गिलहरी जैसा छोटे से लेकर बड़ा, बड़े से लेकर बड़ा शिवलिंग, आप जो आपकी सामर्थ्यता हो वैसा सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर जब देकर जाते हैं तो आपका वो शिवलिंग किसी मंदिर में पूजा जाता, पूजा। तो कोई पूछे कि क्या लगेगा, क्या देना है, क्या करना है मंदिर में, कुबेरेश्वर भंडारी में, हम कहते हैं कि आपकी और हमारी सामर्थ्यता नहीं, ये तो वो जब कुबेरेश्वर बाबा आपकी झोली खुशियों से भर दे, तब आप कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आकर झोली भर भर कर जब लुटाओ तो आनंद। रामचरितमानस के कथा के यजमान बने हैं काशी नरेश, श्रीमद् भागवत कथा के यजमान बने हैं राजा परीक्षित। बोलो सुनी कि नहीं सुनी भागवत रामायण की? राजा परीक्षित। विष्णु पुराण के यजमान बने हैं नरेश। प्रत्येक पुराण का यजमान कोई ना कोई बना है,
केवल एक शिव महापुराण ऐसी है जिसका यजमान कभी भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं बन सकता। शंकर भगवान ईश्वर जी और पार्वती जी गोरा जी के रूप में वो आता है किसी भक्त के लिए, पर मिल सबसे जाता है। वो एक लाइन स्मरण में आती है, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा, तू किसी और से मिलने के बहाने आ जा। संत तुकाराम जी के लिए, संत नामदेव जी के लिए, मुक्ताबाई के लिए, रामकृष्ण परमहंस के लिए, मीराबाई के लिए, चैतन्य महाप्रभु जी के लिए, जब मेरा भगवान कर्माबाई के लिए, ये संतों के लिए जब मेरा भगवान प्रकट होता है तो केवल संतों के लिए नहीं आता, जो संसार में जन्मे हैं उन सब के लिए परमात्मा प्रकट होकर दर्शन देता। पंढरपुर में हरि विठ्ठल विराजमान है, के लिए आए थे क्या? पौंडरिक अपने माता पिता के चरण की सेवा कर रहा था, उनमें भगवान देख रहा था। भगवान दरवाजे पर आकर खड़े हो गए, दरवाजा खोल, मैं हरि विठ्ठल नारायण खड़ा हूं, दर्शन कर ले। पौंडरिक कहता है पहले मैं अपने पिता के चरण दबा रहा हूं, फिर मां के चरण दबाऊंगा। भगवान कहते हैं तेरी गली में कीचड़ भरा पड़ा हुआ है, मेरे पांव भिड़ रहे हैं, कैसे खड़े रहूंगा। पौंडलिक ने पलंग के नीचे से, खटिया के नीचे से ईंट उठाकर फेंक दी खिड़की में से बाहर, इस पे खड़े हो जा। एक ईंट पर हरि विठ्ठल इंतजार करते हैं पौंडलिक का। तुम्हारे लिए थोड़ी ना आए थे, पौंडलिक के लिए आए थे, पर भगवान किसी एक के लिए नहीं। जब संत बुलाता है तो परमात्मा संसार सागर में जन्म लिए प्रत्येक जीव का कल्याण कर जाता है। आज तक प्रतीक्षा में खड़े हैं, कमर पर हाथ है। पौंडरिक ने कहा अब जाने नहीं दूंगा, आ गए हो तो जाने नहीं दूंगा, यहीं रहना, सब भक्तों को दर्शन देना, ऐसे ही देना। ऐसे ही कई लोग आज की सोच के जो जितने लोग हैं ना, ये बड़ी विचित्र सोच रखते हैं। बताओ, भगवान तो खड़े हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, भगवान मुकुट पहन रहे हैं सोने चांदी के, भगवान तो ऐसे खड़े रहते हैं। भगवान का कितना ठाठ है, पंखा झिला रहे हैं, ऐसी खोल दिया है भगवान के लिए। मंदिर में एसी की क्या जरूरत है, भगवान को एसी लगा दिया, भगवान को चांदी के बर्तन में भोजन लगा दिया, भगवान को ये कर दिया। आज के नवयुवक, आज की जो टीम है वो भगवान के लिए कुछ भी सोच लेती। भगवान ऐसे खड़े हैं तो हम उनसे कहते हैं एक काम करो, भगवान जैसे खड़े हैं वैसे तुम, केवल हम कथा करें 7 दिन, उतने दिन खड़े हो जाओ, हम भगवान को मंदिर से ले जाएंगे, तुम्हें स्थापना कर देंगे। उतने दिन खड़े हो जाओ। इतने में कमलाबाई आ गई, रोती रोती, भगवान बड़ी तकलीफ में हूँ, बहुत दुख है। भगवान बोले मेरी जगह खड़ी होके देख ले। कहना सरल है कि भगवान मंदिर में सुखी है। भगवान से पूछे कोई जाके, कभी कुबेरेश्वर धाम आकर शंकर जी से पूछा करो, रात दिन तुम्हारी पूजन होती है, दुनिया में एक ही मंदिर है, रात को 1 बजे भी लोग लोटा भर के जल चढ़ा रहे। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? 2 बज रही रात की, ढोलक मंजीरा लेके, नहायनी भोला नीला के रहूंगी, शंकर को अपना बना के रहूं। शंकर भगवान बोले ले चलते रहे घर पर, शांति। अब रात के 1:30 बज रही, 2 बज रही, पूरी दुनिया में केवल एक ही तो मंदिर है कुबेरेश्वर धाम, जहां रात को 1 बजे भी पानी चढ़ रहा, 2 बजे भी पानी चढ़ रहा। जब बाप की याद आ जाए तब दौड़ जाए लोग, जल चढ़ रहा। कहना सरल है, भगवान बहुत सुखी है, मंदिर में क्या काम है, तो तू खड़ी हो जा, हिलना मत, आंख बराबर, मक्खी भी आए तो मत देखना।
और जितने भक्त आएंगे तेरे सामने सब अपना दुखड़ा लेके आएंगे। पड़ोसन से बहुत परेशान, भगवान भी कहेंगे मैं तेरे से परेशान। कहना सरल है, उंगली उठाना सरल है, पर महाराज उसको निभाना बहुत। शंकर भगवान के सामने कह दिया था लंका के राजा रावण ने, मैं तुमको सोने की लंका में रखूंगा, इतना आनंद आएगा ना तुमको, इतना मजा आएगा ना तुमको, इतना आनंद। अरे कौन समझाए रे रावण, पहले की साइकिल की सवारी इतनी जोरदार थी, पति चलाता था, पत्नी पीछे बैठती थी, कभी कभी आगे डंडे पर भी बैठ के चल देती थी। उस सवारी के आगे तो दुनिया की सारी सवारी फीकी है। अब आज के जमाने में पति उधर गाड़ी चलाए, पत्नी इधर बैठे, इधर। केवल एक मेरा देव अधिदेव महादेव ऐसा है जो नंदी पर भी सवारी करता है, भक्त को लेकर चलता है तो आगे बिठा कर चलता। कभी भी पार्वती जी शिव जी के पीछे नहीं बैठी है, आगे बैठी है। नंदी पर फोटो का दर्शन करना शंकर। साथ और जो सवारी में आनंद आएगा, 4 व्हीलर से ज्यादा 2 व्हीलर में आनंद है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? 2 व्हीलर में आनंद है। 4 व्हीलर में तो पति उधर चला रहा है, तुम इधर बैठी हो, मोबाइल चला रही हो, बेचारा स्टीयरिंग पकड़ के घुमाए जा रही है। और 2 व्हीलर में वो गाड़ी चला रहा है, तुम पीछे पल्लू डाल के। अब तो तुम इतना तो भगवान से कहना, प्रभु ध्यान रखना कि भोले बाबा तुम आना लेने के लिए, क्योंकि तुम अच्छे से घुमा लाते हो, तुम अच्छे से। जो सुख साइकिल में था वो सुख 4 व्हीलर में भी नहीं है। साइकिल लेके चल रहा है, इतने में सामने से कोई खड्डा आ गया, और ये हमारे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं। हम ग्वालियर में कथा करने गए थे, मेडिकल वाले सारला जी या काबरा जी क्या था उनका, बहुत सालों पहले की बात है, 20-22 साल के पहले की होगी, 25 साल के पहले, 25 साल तो हो ही गए होंगे, इतनी पुरानी। अब वो कथा कराए, अब वो मेडिकल वाले, तो वहाँ एक मंदिर अच्छा था, तो गोवर्धन नाथ जी का, तो उन्होंने कहा गुरुजी मंदिर अच्छा है, तो हमने कहा दर्शन करने जाना है। तो कहा गुरुजी बेटे के साथ में भेजूं, तो बेटा एक ही था, वो कथा संभाले कि हमको दर्शन कराने जाए। तो हमने कहा तुम्हारे यहाँ कोई नौकर चाकर हो तो उसको भेज दो। उन्होंने एक नौकर को बुला दिया, वो तांगा चलता था पहले, घोड़ा गाड़ी, उसमें हम बैठ गए आगे, बाकी के लड़के बैठ गए पीछे, और वो घोड़ा गाड़ी वाला घोड़ा चलाते, और नौकर उस साइड बैठा, हम इस साइड बैठे, बीच में घोड़े वाला घोड़ा था, पीछे बाकी। अब वो इधर जो नौकर बैठा था उसने पूरा रास्ता देखा था, उसको पूरी गली गली मालूम थी मंदिर की। अब हमको क्या कुछ नहीं मालूम, क्योंकि हम तो नए नए ग्वालियर में गए थे। अब वो बीच में पड़ गया एक बड़ा खड्डा, और खड्डा था यहाँ से समझ लो ये गेट के आगे, बाहर वाला गेट, और वो यहीं से चालू हो गया। नौकर हम समझे मक्खी घुस गई, और आगे जाके एक बड़ा वाला खड्डा था, उसमें तांगा गिर गया, सब लुढ़क गए। तब उसके मुंह से निकला डा, तब अब गुस्सा इतनी आई, हमने कहा पहले नहीं बोलते बना, मैं तो कब से बोल रहा था कि और आखिरी में जब अंदर गिर गया तो डा निकला, तब समझ में आया कि खड्डा, और वहीं से चालू हो गया था कि खड्डा। तब हाथ में लगी थी उस समय, हड्डी वड्डी टूट गई थी, पट्टा मट्टा बंधवाए, मोहल्ले के लोग अच्छे थे ग्वालियर के, उनने सब बंधवा बंधू के कथा में छोड़ दिया। लड्डा जी पूछे गुरुजी ये क्या है? हमने कहा ये खा और ये डा।
तुमने ऐसा नौकर भेजा, वो अटक गया बीच में, अटक गया। के भीतर इतनी अभिमतता कि मैं कर सकता हूं, ये तो अहमता की बात है। किसके सामर्थ्यता है कोई कुछ कर ले? शिव के बिना कुछ, शिव के। महाराज भगवान आते भी हैं संतों के लिए, साधुओं के लिए, गुरुजनों के लिए, तपस्वियों के लिए, साधकों के लिए, उपासकों के लिए, तो केवल उनके लिए नहीं आए, हम सबका कल्याण, हम सबका कल्याण, किसी एक के लिए नहीं है। यीशु महापुराण की कथा जो ऑनलाइन चल रही है, आप अपने अपने घरों में बैठकर इस कथा को श्रवण कर रहे हो, अपने अपने भवन में बैठे हुए हो, चाहे आज पंडाल के बाहर अंदर जहां बैठे हो, कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हो, किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए, सर्व जगत हित के लिए। महाराज तो फिर वही वाली लाइन आ गई, प्यार झूठा सही किसी और से, तो कहे दुनिया को दिखाने आ जा तू किसी और से मिलने के। मेरा परमात्मा किसी संत से, साधु से, गुरुजन से, तपस्वी जन से, साधक जन से, उपासक जन से मिलने भी आएगा तो उसमें दर्शन तो हम ही को, हम साधना में, आपकी उपासना में, आपके भजन में कोई कमी ना रहे। हिमालय राज के मन में थोड़ा सा भाव प्रकट हो गया था कि ये सब कुछ हिमालय राज की बुद्धि में आ गया था कि मेरे पास वैभव है, पर काशी का वैभव देखकर तो लगा कि ये मेरा वैभव तो शून्य है। काशी के वैभव के आगे मेरा वैभव क्या है? क्या है मेरा वैभव? कभी भी भगवान के मंदिर में जाओ, भगवान के शिवालय देवालय मंदिर में जाओ तो कभी अपने वैभव का स्मरण मत करो, भगवान के वैभव का स्मरण करो। तुम्हारे पास गाड़ी बंगला जमीन सब होगी, पर भगवान से कहो कि आपकी कृपा बहुत है महाराज, जो ये सब कुछ आपका है, वो लाइन का स्मरण करा करो, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे कुछ भी मेरा नहीं है, सर्वस्व